स्टूडेंट्स, आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो ग्रुप थ्योरी है ना, जो ग्रुप थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी में एक और टॉपिक्स है जो है परमुटेशन ग्रुप। दैट मीन्स सिमेट्रिक ग्रुप जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो जो सिमेट्रिक ग्रुप है उसमें मुझे परमुटेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे और वहाँ से ही हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप का काम कर सकते हैं। दैट मीन्स परमुटेशन ग्रुप का हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखो परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन हेडिंग करो, परमुटेशन A11 A1112 function, 1112 function means injective surjective. A1112 function from a set S itself, from a set S itself, S to itself, from a set S to itself is called a permutation. ठीक है, is called a permutation, is called a permutation on S के ऊपर। ठीक है, तो परमुटेशन क्या है, देखो परमुटेशन एक 1112 फंक्शन, 1112 फंक्शन, 1112 फंक्शन का मतलब क्या है। फंक्शन तो मैंने बोला ही था डेफिनेशन, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे कौन सा है बोलो, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। 1112 का मतलब क्या है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। सिंपल बात, 1112 का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं ना। ये बाइजेक्टिव फंक्शन अगर मैं और में लिखूँ यहाँ पे तो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकता हूँ। तो ठीक है, एक फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है किसके साथ, देखो तो फंक्शन किसके साथ है, फ्रॉम ए सेट S टू इटसेल्फ, S टू इटसेल्फ को वहां पे लिख रहा हूं, रुको तो देखने में अच्छा लगेगा। S टू क्या, फ्रॉम ए सेट S टू इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेट S टू इटसेल्फ। जो बाइजेक्टिव मैपिंग है, जो 1112 फंक्शन है, वो क्या है, उसी सेट के साथ, उसी सेट का माने जो कोडोमेन है और डोमेन और कोडोमेन है, दोनों क्या होगा, दोनों सेम सेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात सुनो स्टूडेंट्स, ये जो परमुटेशन है ना, ये परमुटेशन अगर एक सेट है, ऐसे एक सेट है, उस सेट में सपोज उस सेट में n तो एलिमेंट है, उसके द्वारा जितना सारा परमुटेशन होगा वो तो n फैक्टोरियल होगा, वो मैं थोड़ी देर बाद ही बोल रहा हूँ। तो जितना सारा एक सेट में जितना सारा पॉसिबल परमुटेशन है ना, वो सेट क्या करता है, वो सेट एक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, वो सेट क्या करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो वहाँ पे जो कॉम्पोजिशन हो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट मिलेगा। मुझे सिमेट्रिक ग्रुप यहाँ से ही तो आता है। और सिमेट्रिक ग्रुप जो है ना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, कारण हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। जो कैले थ्योरम है, आर्थर कैले जो मैथमेटिशियन था, वो जो कैलेस थ्योरम है ना, वो थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी अगर ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक ग्रुप के साथ क्या होगा, वो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। जब हम लोग आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दैट मीन्स फाइनाइट ग्रुप को तुम सिमेट्रिक ग्रुप को सोच सकते हो। एवरी फाइनाइट ग्रुप को मैं सिमेट्रिक ग्रुप के साथ क्या कर सकता हूँ, उसको सोच सकता हूँ, माने उसके साथ उसको कंपेयर कर सकता हूँ। और आइसोमॉर्फिज्म में तो वही होता है, दो ग्रुप को कंपेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए परमुटेशन ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब सुनो, इस परमुटेशन
टॉपिक्स को समझने के लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन, कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो यहाँ पे मुझे जानना पड़ेगा। पहले मैं तुमको वो बोल रहा हूँ कि परमुटेशन को कैसे लिखते हैं और उसका कैसे कैसे हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे कि सच दैट जो मेरा लिखने का जो प्रोसेस है वो लेंदी ना हो जाए। ठीक है, तो देखो, तो परमुटेशन, सपोज मैंने बोला कि सपोज एक सेट एस है, सपोज मैंने क्या लिया, सपोज मैंने एक सेट एस लिया, लेट एस मैंने 1 2 3 लिया। ठीक है, पहले मैं 3 एलिमेंट से समझा रहा हूँ। अच्छा, 1 2 3 लिया, तो अब देखो इस साइड में मैंने क्या ले लिया, ए एस है। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया, एस, A1 A2 A3 1 2 3। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या बोला कि परमुटेशन इज ए फंक्शन, कैसा फंक्शन बोलो, ए सेट एस टू इटसेल्फ, उस सेट के साथ उस सेट का, देखो एस के साथ एस का फंक्शन, बट फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव, मीन्स इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, 1 1 एंड 1 2। तो सपोज इसमें से कोई भी हो सकता है। अब तुम बोलो तो इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 3 है, तो अगर मैं बोलूँ 1 कितना वे में पॉसिबल है, बोलो 1 1 में जा सकता है, 1 2 में जा सकता है, 1 3 में जा सकता है। तो 1 के पास 3 ऑप्शन, तो 2 के पास क्या होगा, 2 के पास 2 ऑप्शन होगा, एंड 3 के पास 1 ऑप्शन, माने 6 ऑप्शन, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर तुम लोग तो क्लास 11 में पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एन ऑब्जेक्ट है तो उसका जो अरेंजमेंट होता है, उसका अरेंजमेंट का नंबर कितना होता है, बोलो एन फैक्टोरियल ना। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसका अरेंजमेंट कितना वे में पॉसिबल हो सकता है, बोलो 3 फैक्टोरियल में, टोटल 6 होगा। ठीक है, वही असल में सिमेट्रिक ग्रुप होगा, वो जो 6 परमुटेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी सेट अगर एस लोगे तो उसके साथ जो बाइजेक्टिव मैपिंग आएगा खुद के साथ, तो वो एक परमुटेशन हो गया। अब यहाँ पे 3 ठो एलिमेंट है और 3 ठो एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितना बाइजेक्टिव मैपिंग हम लोग कर सकते हैं, 6 टाइप का। और वो 6 टाइप क्या क्या है वो थोड़ा रुको, मैं बोल रहा हूँ अभी भी, पहले डेफिनेशन को, पहले जो नोटेशन है स्टैंडर्ड वो हम लोग थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद हम लोग वो सब काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने ये जो 1 2 3 है, 1 2 3, तो सपोज मैंने एक मैंने ले लिया कि 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, और 3 जा रहा है 3 पे, ऐसे मैंने ले लिया। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फंक्शन एफ है। ठीक है, एफ इज़ द फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन। तो बोलो एक बात कि मैंने जो ये फंक्शन लिया, ये जो फंक्शन लिया है ये बाइजेक्टिव है, तो ए बन गया तुम्हारा परमुटेशन। कहाँ पे, परमुटेशन ऑन द सेट, परमुटेशन ऑन द सेट एस सेट में ये परमुटेशन है, ये जो मेरा सेट एस था 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 सेट में ये परमुटेशन है। तो अब एक बात सुनो, दिस इज द नंबर 1, ये नंबर 1 क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन, जस्ट एक बाइजेक्टिव मैपिंग में। बट देखो ये जो प्रॉब्लम क्या है जानते हो, कि जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना, तो 3 एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन होगा 3 फैक्टोरियल, माने 6 एलिमेंट, सॉरी 6 परमुटेशन आएगा। दैट मीन्स वो जो 6 परमुटेशन है ना, वो जो सेट बनेगा ना, वो एक परमुटेशन ग्रुप बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप S3 जिसको बोलते हैं। अगर मैं इस एस में 1 2 3 4 लूँगा, तो वहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 24 एलिमेंट, तो 24 परमुटेशन आएगा ऑन द सेट 1 2 3 4। और वो जो सेट है ना, वो सेट क्या करता है, वो परमुटेशन का सेट क्या करता है, वो एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन, ऐसे करके n फैक्टोरियल। अब बोलो तो ये जो परमुटेशन है, सॉरी ये जो फैक्टोरियल है, जैसे 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल क्या होगा 5040, ऐसे चलते जाएगा। और फैक्टोरियल इज ए वेरी फास्ट ग्रोइंग फंक्शन। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल बहुत स्पीडली ये बढ़ता है। तो अब देखो,
जब तुम 3 फैक्टोरियल तक कर लोगे तो ये लिखने में आसानी पड़ेगा, बट 4 फैक्टोरियल के बाद देखो ये हार्ड होता जाएगा 24। या फिर मैं अगर तुमको बोलूँ कि S6 का एलिमेंट लिखना है, सिमेट्रिक ग्रुप S6, उसमें 720 एलिमेंट आएगा, 720, और उसको तुम ऐसे लिख पाओगे? प्रॉब्लम होगा लिखने में। तो अब देखो परमुटेशन का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, इसको हम लोग 2 रो रिप्रेजेंटेशन में अभी लिखेंगे। देखो सेकेंड जो स्टेप है, इसी को अगर मैं 2 रो रिप्रेजेंट, सेकेंड स्टेप में क्या लिखूंगा कि जो फंक्शन है उसको लिया f, ठीक है। फर्स्ट रो में क्या करूंगा, जो डोमेन है उसको लिख लूंगा 1 2 3, और जो नीचे में जो सेकेंड रो है ना, उसमें क्या करूंगा बोलो तो उसका इमेजेस लिखूंगा। तो 1 कहाँ पे जा रहा है बोलो, 2 पे, तो 1 2 पे गया, 2 कहाँ पे जा रहा है 1 पे, और 3 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब सुनो, अब जो मैं काम करूंगा वो तुम्हारा इसको बोलते हैं 2 रो रिप्रेजेंटेशन। देखो इससे तो बेटर हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 गोले बनाना पड़ रहा था, ऐसे ही करना पड़ रहा था, तो इससे ये बेटर बना, ठीक है। देखो बात तो सेम ही, ये जो बात बोल रहा है ये भी तो सेम ही बात बोल रहा है ना, 1 2 पे जा रहा है, ये भी 1 2 पे बोल रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 2 1 पे, 3 3 पे, तो जो मैसेज है हम लोगों का वो तो सेम ही है ना। तो ये लिखना थोड़ा इजी हुआ। अब देखो इसी चीज़ को अगर मैं थर्ड स्टेप में मैं और भी इसको छोटा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इसको ये जो f है ना, ये f को नाम है ऐसे लिख के क्या लिखूँगा, जो देखो 1 कहाँ पे जा रहा है 2 पे, और 2 जा रहा है कहाँ पे 1 पे, 1 जा रहा है कहाँ पे 2 पे, 1 जा रहा है 2 पे, और 2 जा रहा है 1 पे, तो ये हो गया तुम्हारा मतलब साइकिल 1 2 2 1, ठीक है, इसको साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, और जो देखो बाकी कौन है 3 3, तो जो एलिमेंट खुद के पास जाएगा उसको अलग से सिंगल लिखना पड़ता है। तो देखो तो यहाँ से और यहाँ पे दोनों में क्या है, कोई डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक बात बोलो, यहाँ पे जो मैंने लिखा मेरा मैसेज सेम ही गया, क्योंकि यहाँ इसको जब मैं लिखूंगा 1 2 3 लिख लूंगा, 1 जा रहा है 2 पे, और ये साइकिल है, इसको साइकिल बोलते हैं, 2 साइकिल, जिसका नाम है ट्रांसपोजिशन। अगर 2 लेंथ का साइकिल ऐसे, अगर ये 2 लेंथ का साइकिल है ना तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है। 3 लेंथ का साइकिल को हम लोग 3 साइकिल बोलते हैं, 4 लेंथ का साइकिल को 4 साइकिल बोलते हैं। तो जो साइकिल है वो क्या होगा, वो सर्कुलर में घूमेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 2 1, और जो सिंगल है वो खुद के साथ ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वही हो गया। अब तुम मुझे बोलोगे कि सर नंबर 3 तो लिखने में बहुत इजी हो गया, ऑब्वियसली ये लिखने में मुझे, ये भी लिखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। ये मेरे लिए क्या हो गया, बहुत इजी हो गया, क्योंकि देखो मैसेज मुझे देने में मेरा काम है, जो नोटेशन है मैं कितना छोटा कर सकता हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में काम करने में मुझे आसानी पड़ेगा। इसलिए मैथमेटिशियन ने ऐसे ही काम किया है। जैसे तुम लोग मुझे बोलो, जब तुम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो जब किसी को मैसेज करते हो कि वेयर आर यू, तो तुम लोग क्या लिखते हो, वेयर लिख देते हो, आर यू लिख देते हो, वेयर आर यू। मैसेज समझने में ये बात है, ऐसा तो नहीं होता है ना, तुमने वेयर आर यू लिखा और जो तुम्हारा फ्रेंड है वो तुमको मैसेज कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है कि तू स्पेलिंग सही से लिख, ऐसे तो नहीं बोलते ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं जिसमें मुझे लिखने का आसानी पड़े। जैसे मैं कुछ दिन पहले का एक बात बोल रहा हूँ कि मेरा पापा ने, मैंने व्हाट्सएप में एक वीडियो शेयर किया था, तो पापा को वो अच्छा लगा, तो पापा ने बोला बहुत अच्छा वीडियो है। मेरा ही वीडियो था वो, क्लास का वीडियो मैंने बना के पापा को थोड़ा भेजा था, तो पापा ने बोला कि बहुत अच्छा बनाए हो, तो मैंने उसको TRY लिख के भेज दिया। तो पापा वो समझ नहीं पाया, तो पापा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये क्या है, TY क्या है। मैंने बोला पापा ये थैंक यू है। तो दैट मीन्स देखो अभी कितना बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म अभी आ गया है, व्हाट्सएप में बहुत सारा हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मेन मेरा बोलने का तरीका है कि जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करने में मुझे आसानी पड़ता है। तो यहाँ से मैं ये बात नहीं करूँ, तो तुम्हारे साथ मेरा क्या हो गया, तुम्हारे साथ मेरे एक मैंने
एक एग्रीमेंट कर लिया। कैसे कि अगर एक ही ब्रैकेट में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, एक साइकिल हो जाएगा, जैसे 1 2 2 1, और सिंगल ब्रैकेट में जो रहेगा उसका इमेज वही होगा। ठीक है। और एक बात सुनो, नंबर 4 भी लिख दे रहा हूँ। नंबर 4 अब जो है ना इसको और छोटा करूँगा। अब तुम बोलोगे सर और कितना छोटा होगा। अब जो है ना ये जो 3 है ना, जो सिंगल ब्रैकेट है ना, उसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको जस्ट 1 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 1 2 ऐसे लिख देंगे। अब तुम बोलोगे सर सिंगल ब्रैकेट क्यों नहीं लिखा। देखो सिंगल ब्रैकेट इसलिए नहीं लिखा, कारण सिंगल ब्रैकेट तो मुझे मालूम ही है कि वो खुद के साथ खुद में जाएगा। ठीक है, खुद के साथ खुद में जाएगा। अगर 1 2 3 में बात हो रहा है, अगर 1 2 3 में बात हो रहा है कि एक सेट 1 2 3 है, उसमें परमुटेशन का बात हो रहा है, तो कोई मुझे अगर बोल रहा है कि 1 3 का मतलब क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, पहले मेरा क्या काम होगा बोलो तो, फर्स्ट रो पे 1 2 3 लिख लेना है। 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है क्या साइकिल 1 पे, और जो छूटा है उसका मतलब वहाँ पे क्या था, 2 था। ठीक है, बट एक बात ध्यान से, जो सेट है ना वो तुमको पहले अच्छे से जानना पड़ेगा, सेट कौन सा डिफाइंड है, माने वो परमुटेशन किस सेट के ऊपर डिफाइंड है। अगर एक परमुटेशन 1 2 3 4 सेट के ऊपर डिफाइंड है ना, तो इस केस में 1 3 का मतलब चेंज हो जाएगा। क्या होगा बोलो तो, 1 3 का मतलब होगा कि ऊपर में 1 2 3 4 लिखना है, और 1 3 माने 3 1 जाएगा 3 में, 3 जाएगा 1 में, और 2 4 के लिए क्या होगा 2 4, सेम सेम में चला जाएगा जो छूटा हुआ है। तो डिपेंड्स कर रहा है कि तुम्हारा वो क्या है। अगर मैं तुमको ऐसे बोलूँ कि सपोज तुम सुनो कि ऐसा कोई अगर मेरे पास कोई साइकिल है 1 3 और क्या 1 3 5 6, ऐसा कोई साइकिल है, और वो साइकिल क्या है, 4 लेंथ का साइकिल है, इसको बोलते हैं साइकिल 4 साइकिल्स। 4 साइकिल्स मीन्स 4 टू साइकिल नहीं, क्या 4 लेंथ का साइकिल। तो यहाँ पे अगर मेरा सेट कोई बोल दिया कि द सेट इज 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर परमुटेशन डिफाइन किया गया है, तो दैट मीन्स जो S6 के बारे में आएगा, इसके ऊपर जितना सारा परमुटेशन है उसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप S6। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, इस पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, पहले जो एलिमेंट्स था जिसके ऊपर परमुटेशन डिफाइन है सबको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, 1 3 5 6 साइकिल है, माने 1 का इमेज क्या होगा 3, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज क्या 5, 5 का इमेज क्या होगा 6, और 6 का क्या होगा साइकिल है, 6 का क्या होगा 1, 6 का 1, और जो बाकी छूट गया उसको क्या करो, खुद के साथ खुद को दे दो, 2 2 2 में गया और 4 4 में गया। तो ये हो गया तुम्हारा ये परमुटेशन का, ये होता है उसका क्या शॉर्ट फॉर्म, 1 रो में रिप्रेजेंटेशन, ये 2 रो में, अरे तो मैंने पिक्चर से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखो, तो ये हो गया तुम्हारा हम लोग का शॉर्ट फॉर्म। तो 1 2 यहाँ पे सेट 1 2 3 पे था, तो अगर कोई मुझे अगर बोले कि सपोज एक सिग्मा दे दिया और बोला कि 1 2 है S 1 2 3 पे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो 1 2 3 लिख दूंगा, और क्या करूँगा 1 2 में जाएगा, 2 1 में जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या तुम क्या समझोगे, सर 3 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो नोटेशन है ना, तो इसमें क्या मालूम चल रहा है, जो सिंगल ब्रैकेट है उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो होता है हम लोगों का वो अकल में होता है, वो थोड़ी पटल में होता है, दैट मीन्स जो बोर्ड में ही होना पड़ेगा ऐसे तो नहीं बात है ना, क्योंकि वो तो मुझे मालूम ही है कि ए पोर्शन मुझे मालूम है कि इसका इमेज खुद होगा। तो जब वो खुद होगा तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, वो दिमाग में रखेंगे, उसको लिखेंगे कॉपी में या फिर बोर्ड में, वो हर एक टाइम जरूरी नहीं होता है, और जब लिखना जरूरी है तो तुम लिख लो, ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो। ठीक है, अब सुनो, अब जो ये नोटेशन है ना, हम लोग ये जो नोटेशन है ना, ये बहुत सारा टाइम हम लोग जब काम करेंगे तो ये बहुत बार यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोटेशन है। ठीक है, इस सेट के लिए 1 2 3 के लिए, दूसरे सेट होगा तो नोटेशन उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका जो मैपिंग है वो चेंज हो जाएगा। अब सुनो, अब अगर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है सर ये क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक फंक्शन है। तुम बोलोगे सर ये कैसे फंक्शन है, ऑर्डिनरी फंक्शन है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या, 1 1, यहाँ पे देखो ये कौन सा फंक्शन है 1 1 1 2। अब तुम बोलोगे सर ये 1 1 1 2 फंक्शन है, मुझे दिख नहीं रहा है, वो फंक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं बोलूँगा ये देखो
अब दिख रहा है, बना तो दिया। तो इसका ए रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 1 जा रहा है 2 में, 1 2 में, 2 जा रहा है 1 में, और बाकी जो छूट गया 3 3 में जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म। अब हम लोग एक काम करते हैं, S3 में जाने से पहले एक बार जो मैट्रिक्स का, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, परम्यूटेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एक बार बोल दूँ। जैसे मुझे एक बात बोलो तो, अगर मेरे पास एक सेट एस है 1 2 3 4, तो इसमें कोई भी अगर मैं परम्यूटेशन लिखूंगा, यहाँ पे कितना परम्यूटेशन आएगा, 4 फैक्टोरियल 24। तो अगर एक परम्यूटेशन मैंने 1 2 3 4, तो अगर बाइजेक्टिव मैपिंग लिखोगे तो क्या तुम लिख दो, 2 लिखो, 4 लिखो, 1 3, ये भी एक है ना, ये भी एक परम्यूटेशन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसका शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बोलो तो, 1 2 2 4 4 3 1 2 1 2 2 4, 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, और 4 कहाँ पे जा रहा है, 3, और 3 देखो 1 पे जा रहा है, एक साइकिल आ गया, 4 लेंथ का साइकिल। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखो तो 1 2 3 4 1 3 4 1 2, तो बोलो तो इसको कैसे लिखोगे सर, 1 3 3 1, तो 1 3। ठीक है, और ये क्या होगा 2 4। ठीक है, तो चलो मैं पहले एक बार जो मैट्रिक्स जो सॉरी परम्यूटेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो परम्यूटेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एक बार देख लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या, परम्यूटेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशन क्या होता है, सपोज मैंने 2 परम्यूटेशन लिया, लेट एफ लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 2, एक परम्यूटेशन है, एंड क्या है, जी है, एंड जी है 1 2 3 4 2 3 4 1। ठीक है, ऐसे एक परम्यूटेशन ले लिया। अब मुझे एक बात बोलो, ये परम्यूटेशन किसके ऊपर डिफाइंड है बोलो तो, द परम्यूटेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4। कारण मैंने क्या बोला था, फर्स्ट रो में क्या होगा, जो परम्यूटेशन है उस मैपिंग का डोमेन का एलिमेंट होगा। और देखो ये सब बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो अब 2 परम्यूटेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कि सपोज अगर मैं तुमको एफ जी करने बोला, एफ जी मीन्स ऐसे मल्टीप्लिकेशन एफ जी करने बोला, तो एफ जी का मतलब क्या है, तुम पहले लिख लो कि 1 2 3, देखो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट तुमको बोल रहा हूँ कैसे करना है। देखो एफ जी है ना, तो फंक्शन में क्या होता है, 2 फंक्शन का जब कॉम्पोजिशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो राइट है ना, राइट वाला पहले इसके लिए पहले काम करते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये भी तो एक फंक्शन है ना। तो जैसे एफ कॉम्पोज जी एक्स अगर होता था तो हम लोग क्या करते थे कि पहले सर एक्स क्या है, एक्स इज ए इनपुट किसके लिए, एफ कॉम्पोज जी के लिए। तो जो इनपुट है ना, तो जी के द्वारा वो क्या बनेगा, जी के द्वारा एक्स, जी के लिए एक्स इनपुट है तो जी एक्स के आउटपुट, और उसके लिए एफ के लिए क्या बनेगा, जी एक्स इनपुट। तो ये आएगा तुम्हारा एफ कॉम्पोज जी। तो पहले राइट में काम, जी का काम, उसके बाद एफ का। तो यहाँ पे एफ जी, तो पहले क्या है बोलो तो, पहले काम होगा तुम्हारा जी का। चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे 1 1 2 3 3 4 4 2। ठीक है, और यहाँ पे है 1 2 3 4 2 3 4 1। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे जो काम है, पहले तुमको क्या करना है, ऊपर में जो फर्स्ट रो है ना उसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि जो डोमेन है वो तो सेम ही होगा। अब इमेजेस कैसे देखना है, देखो तो तुम पहले राइट पे चले जाओ, राइट पे काम पहला होगा। 1 जा रहा है 2 पे, 1 कहाँ पे जा रहा है बोलो, 1 जा रहा है 2 पे, तो 1 जा रहा है 2 पे, तुम यहाँ पे अब आ जाओ, 2 पे आ जाओ। 1 2 पे गया तो अब 2 पे आ गया, 2 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, तो अल्टीमेट 1 2 से कहाँ पे गया, 3 पे गया ना, पहले इसका काम उसके बाद इसका। तो 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, तो 1 अल्टीमेट कहाँ गया, 1 गया
3 पे, 2 बोलो, 2 गया 3 पे और 3 गया 4 पे। पहले इसका काम, इसके बाद इसका। तो 2 गया 3 पे, 3 गया 4 पे, ठीक है। 3 गया 4 पे, 4 गया क्या 2 पे, ठीक है। 4 गया 1 पे, 1 गया 1 पे, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो एफ जी ए आ गया। ऐसे बोलो तो अगर मैं जी एफ निकालूंगा तो क्या आएगा, तो पहले एफ का काम करना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं कल एक बार मैं कल दे रहा हूँ, तो 1 2 3 4 पहले लिख लूँगा। जी एफ का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पहले बोलो एफ का काम। तो एफ का काम माने पहले इसका काम, पहले इसका काम माने 1 गया 1 पे, 1 गया 1 पे। अब वहाँ पे 1 में चला जाऊँगा तो 1 कहाँ पे गया 2 पे, अल्टीमेट 1 कहाँ पे गया 2 पे गया। 2 ये जो 2 है 2 पे चले जाओ। 2 गया 3 पे, पहले एफ का काम, 2 गया 3 पे, अब 3 पे जाओ, 3 गया 4 पे, तो ये 4 पे होगा। 3 जो है 3 गया 4 पे और तुम उस सेकंड में 4 पे जाओ, 4 गया 1 पे, तो 3 अल्टीमेट कहाँ गया 3 4 4 1, 3 4 4 1 और 4 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, तो ये क्या होगा 4 गया अल्टीमेट 3 पे। तो ये आ गया तुम्हारा क्या जी एफ आ गया। अब देखो तो एफ जी और जी एफ क्या सेम है, सेम नहीं है। देखो क्योंकि दोनों जो मैपिंग है वो तो अलग मैपिंग है। देखो दोनों बाइजेक्टिव है बट 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4। हाँ इसका सेम है बट मैपिंग में अगर सेम होना है, मैपिंग सेम कब होता है बोलो तो जब डोमेन सेम एंड साथ ही साथ क्या कॉरस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट हैज़ ए सेम इमेज। मतलब डोमेन का जो जो एलिमेंट है सबका इमेज क्या होगा सेम होना पड़ेगा। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं कि देयरफॉर एफ जी नॉट इक्वल टू क्या जी एफ इन जनरल, ठीक है। तो इन जनरल, ठीक है। और एक बात, एक परमुटेशन का इन्वर्स क्या होता है देख लो। इन्वर्स परमुटेशन मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं मेन टॉपिक्स में आ रहा हूँ, रुको। इन्वर्स परमुटेशन, इन्वर्स परमुटेशन क्या होता है, जैसे सपोज एक परमुटेशन एफ है जिसका मैंने ले लिया लेट एफ, एक परमुटेशन है लेट एफ 1 2 3 4, सपोज 3 लिया 2 लिया 4 1 ऐसे कुछ लिया। अच्छा तो इस केस में इसका इन्वर्स क्या होगा, देखो इसका इन्वर्स मतलब इसका इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स क्या जो फर्स्ट और सेकेंड रो है ना उसको इंटरचेंज कर लेना, 3 2 4 1 और होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो क्या होगा बोलो, ये जो 1 2 3 4 है ना, तो इसको थोड़ा इस तरह में लिखते हैं कि डोमेन को जो है ना, डोमेन को हम लोग सीक्वेंशियल लिखते हैं, मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा। तो जस्ट इमेज तो सेम ही रहेगा ना, 1 4 में ही जाएगा, तो पहले 1 2 3 4 ले लो और जो इमेज है वो सही रखो। 1 गया कहाँ पे 4 पे, 2 गया 2 पे, 3 गया कहाँ पे 3 गया 1 पे और 4 गया 3 पे, देखो सेम ही तो हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद और एक होता है जो डेफिनेशन है आइडेंटिटी परमिशन। आइडेंटिटी परमिशन तुम लोग बुक देखना, तुम लोग तो का जो एस के मापा का जो बुक है उसमें तो लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें अलग वे से लिखा हुआ है, मेरे नोट में बहुत सारा बुक से ये नोट मेरा ये बना हुआ है, तो तुम लोग उस बुक का भी हेल्प लेना। अदरवाइज़ मैं तुम लोग को तो बोला ही था कि जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए तुम लोग ज़्यादा बुक फॉलो करना वो है जोसेफ गैलियन का कॉन्टेम्पररी अलजेब्रा, ठीक है। एंड सेकंड जो राइटर बोला था वो क्या बोला था, आयन हास्टिन ना, आयन हास्टिन बोला था, आयन हास्टिन बोला था। तो जो आयन हास्टिन का जो बुक है ना वो बहुत स्टैंडर्ड बुक है, नेट पे तुमको दोनों बुक ही मिल जाए, दोनों बुक का पीडीएफ ही मिल जाएगा। आयन हास्टिन, आयन क्या गैलियन, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। अगर आयन हास्टिन को बोलोगे ना तो आयन हास्टिन को भगवान बोलना चाहिए उसको, क्योंकि अलजेब्रा का अगर जो क्लासिकल जो अलजेब्रा है ना, जो उसका जो लिखने का जो ये है स्टैंडर्डाइज जो है, तो वहाँ से ही पहला अलजेब्रा का जो लिखने का जो स्टैंडर्डाइजेशन जो लिखने का जो प्रोसेस है वो वहाँ से आया था। तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। मैं जितने बार पढ़ा हूँ मैं देखा हूँ बुक में एक खासियत क्या है, वो बुक लिखने का जो लैंग्वेज है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो पहला ही का, क्योंकि बहुत पुराना बुक है वो। एंड जो गैलियन बुक है वो अभी रिसेंट, अभी जो तुम लोग का ये हो रहा है उसमें बहुत ये पूरा वर्ल्ड में ये बुक ज़्यादा चलता है, गैलियन, जोसेफ गैलियन, ठीक है। और तुम लोग एस के मापा भी देख सकते हो, वो भी अच्छा ही बुक है।
अब चलो, अब देख लो, अब हम लोग कुछ काम करेंगे और रुको, अब जो काम करेंगे वो तुम्हारा होगा, इस चीज़ को एक बार बोल देते हैं, इस चीज़ को बोलने के बाद हाँ इसको एक बार बोल देते हैं। साइकिल तो बोल ही दिया, साइकिल का मतलब देखो और भी एक बार बोल दे रहा हूँ कि साइकिल क्या होता है। जैसे मैं एक परमुटेशन लिख रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 2 3 4 1, तो इसको जब मैं एक फॉर्म देखो तो इसको लिख सकता हूँ ना क्या, 1 2, 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 3 गया 4 पे और 4 गया 1 पे। ठीक है, इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 4, दैट मीन्स 4 साइकिल्स, 4 साइकिल। ठीक है, 4 डैश साइकिल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4 साइकिल। अगर मैं ऐसे कुछ एक लूँ कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ले लिया 3 4 1 2, बोलो तो इसको कैसे लिखोगे, 1 गया 3 पे, 1 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, 2 गया 4 पे, 4 गया 2 पे। ठीक है, तो जब जब इसको क्या बोलते हैं, ये जो परमुटेशन है ना, ये क्या है, ट्रांसपोजिशन का मल्टीप्लिकेशन। अब तुम बोलोगे सर ट्रांसपोजिशन क्या है, जब एक साइकिल क्या होगा कि जब एक साइकिल तुम्हारा 2 लेंथ का होगा, 2 लेंथ का साइकिल, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। 2 लेंथ का साइकिल क्या होता है, तुम्हारा होता है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम इसको साइकिल से देखने जाओगे तो क्या होगा, बोलो तो 1 2 3 4 इसको लिख लो। और हम लोगों ने क्या बोला था, 1 3 का मतलब क्या है, 1 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, और जो जो बाकी है उसको सेम रख दो। और यहाँ पे क्या करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये जो 2 4 है उसके लिए क्या करोगे, 2 गया 4 पे, 4 गया 2 पे, 1 1 3 3 सेम। अब बोलो तो इस चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कर लूँ, जो तुम्हारा क्या था परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर में लिख दो क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए। अब यहाँ से बोलो कि पहला काम राइट का होगा, 1 1, 1 गया 1 पे, 1 गया 3 पे, तो 1 कहाँ पे गया 3 पे, 2 गया 4 पे, 4 गया 4 पे, 4 पे, और 3 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, 4 गया 2 पे, 2 गया 2 पे। तो देखो ये तुम्हारा आ गया, ये क्या आ गया तुम्हारा, दिस इज द परमुटेशन। अब देखो तो ये तो वही है ना, सेम ही तो है, देखो सेम है दोनों, तो जस्ट इसको लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2 ट्रांसपोजिशन का मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अब चले आओ, अब हम लोग S6 S3 पे आ जाते हैं, S3 पे आ जाते हैं। ठीक है, S3 मीन्स देखो सेट क्या बोला मैंने, जो एस है 1 2 3, 3 एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3, एक बात सुनो, ये जो 1 2 3 है ना, यहाँ पे तुम XYZ भी ले सकते हो, ABC भी ले सकते हो, दिस आर द सिंबल, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, सिंबल है। तुम अगर तुम्हारा माने कि नहीं सर मैं ऐसे लूँगा, एक ट्रायंगल लिया, एक बॉक्स लिया और एक गोला ले लिया ऐसे, तो इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा फॉरेन राइटर बुक में देखना ये सिंबल ऐसा भी यूज किया गया है। तो ठीक है, 1 2 3 लो या फिर XYZ लो, कोई भी ले सकते हो। तो अब जो यहाँ पे मैं काम करूँगा, तो देखो यहाँ पे इसके लिए तो 1 मैं 6 आएगा ना, 3 फैक्टर माने 6 आएगा, तो मैं 6 तो पहले क्या कर दे रहा हूँ, 6 तो पहले ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, 6 तो ब्रैकेट बना लिए, 2 रो रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा। अच्छा पहले पहले 2 रो रिप्रेजेंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब सुनो, मुझे क्या करना है, बाइजेक्टिव मैपिंग लिखना है। तो जो लिखने का प्रोसेस है मैं तो तुमको पहले समझा रहा हूँ। पहले क्या करो, 1 2 3 का एक साइकिल क्रिएट कर लो, 1
2 3। तो पहले क्या है 1 2 3, पहले लिख दो 1 2 3, ठीक है 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 काम हो गया। अब क्या 2 3 1 जैसे कार्ड खेलते हो तो पहले कार्ड 1 का ओवर दे दिया तो सेकंड बार किसको 2 को देते हो ना, तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद 2 को दो 2 3 1 1 2 3 2 3 1 और 2 3 1 अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा 3 1 3 1 2। तो देखो ये फिलअप हो गया। अब जो काम करना है ना वो क्या करना है, वो तुम्हारा जो सेम जो तीनों एलिमेंट है ना सब में क्या करो 1 1 में गया, 2 2 में गया और 3 3 में गया। तो क्या होगा बोलो। अब 2 3 में क्या करो इंटरचेंज कर दो, तो 2 गया 3 में, 3 गया 2 में, 1 गया 3 में, 3 गया 1 में, 1 गया 2 में, 2 गया 1 में। देखो तो सभी पॉसिबल के साथ चुका है। तो ये जो तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा परमुटेशंस है, परमुटेशन ऑन एस 1 2 3 पे, तो ये जो परमुटेशन है ना, ये परमुटेशन को ही का जो कलेक्शन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप S3, सिमेट्रिक ग्रुप S3, ठीक है। तो 6 एलिमेंट है, S3 ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ S3 is 6। अब यहाँ पे सुनो, एक ग्रुप जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन का मतलब अभी हम लोगों ने समझाया था कि एफ कॉम्पोज जी, एफ जी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, एफ जी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, कॉम्पोजिशन नहीं, हाँ कॉम्पोजिशन ही बोलता है, एफ जी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक बात सुनो, ये जो है ना इसका हम लोग सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, सिंबल से इसको हम लोग लिखते क्या है, इसका नाम देते हैं, इसको बोलते हैं रो ज़ीरो, इसका नाम, ठीक है। दिस इज रो ज़ीरो, ये तुम्हारा है क्या, ये रो 1 है, इसको रो 2 बोलते हैं, इसको रो 3, इसको रो 4 और इसको बोलते हैं रो 5। तो रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। तो इससे हम लोग बहुत सारा काम करेंगे तो बाद में, क्योंकि हम लोग जब एग्जाम्पल बहुत सारा सब ग्रुप पढ़ेंगे, कोसेट पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ये सब काम चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब जो देखना है वो हम लोग इसी जो 2 रो रिप्रेजेंटेशन है इसको थोड़ा क्या कर ले, शॉर्ट करने का कोशिश करें, मैंने 1 रो रिप्रेजेंटेशन में लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तो देखो, तो पहला वाला क्या होगा, पहला वाला क्या होगा बोलो, 1 गया 1 पे माने सिंगल ब्रैकेट, 2 गया 2 पे एंड क्या 3 गया 3 पे, सिंगल ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। सिंगल ब्रैकेट में अगर खुद से खुद में जाए तो क्या सिंगल ब्रैकेट। उसके बाद बोलो तो 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, तो 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे और 3 गया 1 पे, तो ब्रैकेट बंद। ये क्या हो गया 3 साइकिल, ठीक है 3 साइकिल। उसके बाद बोलो 1 गया 3 पे और 3 गया 2 पे, 2 गया 1 पे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो क्या है बोलो, ये वाला 1 गया 1, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, 2 गया 3 पे और 3 गया 2 पे, तो क्या लिखोगे इसको, इसको हम लोग पहले लिख लिए 1 लिख लिया ऐसे। उसके बाद 2 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा बोलो, 2 2 पे 1 3 पे, तो 1 3 1 3 और 8 2, और एक तो है कौन बोलो, और एक तो है तुम्हारा ये वाला ना 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। अच्छा सजा के लिखने का मतलब, अब 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग दिमाग में रख सकते हैं, मतलब खुद के साथ खुद का जा रहा है तो नहीं लिखेंगे इसको, नहीं लिखेगा मतलब ये नहीं है कि कुछ तो लिखना पड़ेगा, उसका सिंबल तो यूज करना पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं आइडेंटिटी आई। और अब 2 साइकिल कौन कौन है, 2 साइकिल पहले लिख लो। 2 साइकिल में ये जो सिंगल ब्रैकेट है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सिंगल ब्रैकेट जो है इसको नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा पहले 1 2 ले लो, 1 2 1 3 1 2 लिखेंगे, 1 3 2 3, तो 1 2 1 3
2 3, ठीक है। उसके बाद लिखो 1 2 3, और क्या 1 3 2, ठीक है। तो ए हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ए मेन बात हो गया। अब सुनो, अगर सपोज ये जो 1 2 3 है, अगर मैं इसको ही समझा रहा हूँ, देखो ये जो 1 2 3 है, कोई भी स्टूडेंट अगर 1 लिया और ये 2 3 ऐसे ले लिया, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 2, ठीक है, क्योंकि साइकिल है, 2 जा रहा है 3 में, 3 जा रहा है 2 में, तो ये कोई ये नहीं है तुम्हारा कि 23 है या 32 है, ठीक है, तो वो कोई टोटल नंबर नहीं है। ये है तुम्हारा 2 जा रहा है 3 में, 3 जा रहा है 2 में, तो तुम ऐसे भी लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये जो तुम्हारा सेट आया S3, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। अब चलो, अब हम लोग जो काम करेंगे, अब यहाँ से मुझे बोलना नहीं चाहिए कि 2 3 का मतलब क्या है, तुम जानते हो 2 3 का मतलब क्या है। सर 2 3 का मतलब होगा क्या, बोलो 1 2 3, तो 2 गया 3 में, 3 गया क्या 2 में, और 1 के लिए क्या होगा 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं किसके ऊपर, बोलो तो S6 के ऊपर काम कर लेते हैं, सॉरी S6 में बोल रहा हूँ, S4 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है काम, अच्छा S4 के ऊपर। S4 देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कारण S4 का जो एलिमेंट है ना 24 एलिमेंट है, और ये जो लिखना में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। देखो S4 कैसे लिखते हैं, 24 एलिमेंट है, 2 रो में लिखूंगा तो बहुत जगह लग जाएगा, इसलिए मैं सिंगल रो में लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, वो जो ट्रिक है वो याद रखने का, वो तुम लोग पहले देख लो। पहले मैं ये लिख रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग ये करना, ठीक है। S4 पहले आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, कॉमा भी लिखते हैं, बहुत सारा राइटर बीच में कॉमा भी देता है, ठीक है, बट ज़्यादातर ये यूज होता है। और लास्ट में होगा क्या 3 4, ये हो गया तुम्हारा ट्रांसपोजिशन, 2 साइकिल में हो गया। अब क्या होगा 3 साइकिल में ना, 3 साइकिल में आएगा 1 2 3 1 2 4 12 के लिए हो गया। अब जो होगा वो होगा 13 के लिए, 13 2 13 4 एंड 14 के लिए होगा, इसको छोटा करके लिख रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि नहीं तो एक ही लाइन में होगा ना, देखने में अच्छा लगेगा। 1 2 3 1 2 4 लिखो। उसके बाद मैं समझा रहा हूँ जो टेक्निक है, या फिर लिखो मत, अभी पहले सुन लो, खुद से लिखना पड़ेगा तुमको। ये 1 3 2 1 3 2 1 3 4 1 3 का काम हो गया। अब क्या होगा 1 4 का काम होगा, 1 4 2 1 4 3। अब जो बाकी है, अब 1 को मैंने हटा दिया, अब 2 के लिए करूँगा, अच्छा 2 3 4 2 3 4 हो गया, तो 2 के लिए क्या होगा 3 4 का उल्टा 2 4 3, ये देखो हो गया। अब जो यहाँ पे करूँगा 12 13 14, अब देखो अब होगा 4 साइकिल का, 4 साइकिल मीन्स 12 3 4 12 4 3, ठीक है, साइकिल है ये, ठीक है, परमुटेशन। अब देखो 1 3 13 13, कौन छूट गया 2 और 4 24 और 13 42, उसके बाद होगा 14 23 और होगा क्या
14 1 4 14 माने याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, रुको। 1 4 3 2 और लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा दो टर्म ट्रांसपोजिशन का मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो ये होगा 1 2 और होगा क्या छूट गया 3 4 और 1 2 है तो यहाँ पे होगा 1 3 छूट गया 2 4 और होगा क्या 1 4 और ये होगा 2 3। तो ये हो गया तुम्हारा, ये जो है ना इसी को नाम देते हैं क्या S4, ठीक है S4। ये तुम्हारा हो गया S4, ठीक है। देखो कितना एलिमेंट है, देख लो कितना एलिमेंट है। आइडेंटिटी एक, तो क्या क्या है बोलो, आइडेंटिटी कितना है देख लो एक बार, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ ट्रिक क्या है। देखो आइडेंटिटी एक है और जो ट्रांसपोजिशन है वो कितना है बोलो, ट्रांसपोजिशन माने टू लेंथ का साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन कितना है बोलो 1 2 3 4 6। उसके बाद 3 साइकिल्स कितना है, 3 साइकिल कितना है बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 4 साइकिल कितना है, 4 साइकिल है 1 2 3 4 5 6 6 एंड 1 2 3 4 5 6। ये क्या है बोलो, सॉरी गलत किया मैं, ये दो ट्रांसपोजिशन का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये एक है 2 और ये 3। तो ट्रांसपोजिशन का मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है बोलो 3 है, ठीक है। देखो टोटल कितना आया कुल मिला के, देखो 1 3 7 7 7 8 15 15 6 21 और ये 13, टोटल कितना आया 24। S4 में S4 का ऑर्डर होता है 24, ठीक है। अब सुनो ये लिख रहा, ये मैंने कैसे लिखा है ध्यान से। I का मतलब आइडेंटिटी, मैंने 1 1 पे गया 2 2 पे गया 3 3 पे गया 4 4 पे गया, ये भी तो एक बाइजेटिव मैपिंग हुआ ना। तो अगर तुम उसको 2 रो में लिखना चाह रहे हो तो 2 रो में लिखना। एक काम करना तुम लोग सभी इसका 2 रो में एक बार लिख लेना सभी स्टूडेंट्स। तो आई के लिए क्या लिखोगे 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4, ये आई के लिए हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिखे, अब तुम बोलोगे सर 1 2 का मतलब क्या है, ये आई हो गया। 1 2 का मतलब क्या है, 1 2 का मतलब क्या होगा बोलो, 1 2 का मतलब 1 2 3 4, 1 गया 2 पे 2 गया 1 पे, 1 गया 2 पे 2 गया 1 पे, और 3 4 में क्या होगा 3 3 4 4, ऐसे लिख लेंगे। तो ये ऐसे हो गया। तो बार बार ऐसे मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए इसको समझा रहा हूँ कैसे। देखो अब देखो हम लोगों का जो ट्रांसपोजिशन है वो कितना है 6 है, इसको कैसे याद रखें 1 2 3 4, कैसे याद रखें देखो, पहले 1 2, ठीक है, उसके बाद क्या 1 3 1 3, उसके बाद क्या 1 4, ठीक है, 3 हो गया 1 2 1 3 1 4, 1 को हटा दो, 1 को रैप कर दो। अब देखो 2 के लिए करो 2 3 2 4 हो गया, 2 को रैप कर दो। अब क्या कर दो 3 4 हो गया, तो 3 4 को रैप कर दो, हो गया 6 हो गया। अब सुनो ये तो हो गया ट्रांसपोजिशन का बात, मतलब 2 साइकिल का बात, आइडेंटिटी अगर 6। अब सुनो जो 3 साइकिल है, 3 साइकिल देखो यहाँ पे 8 तो है ना। अब देखो 3 साइकिल को याद रखने का जो अच्छा प्रोसेस है वो तुम कैसे याद रखोगे बोलो तो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 12 13 और 14 ये नंबर को याद रखना, 12 13 14 जस्ट याद रखने के लिए, ट्रिक समझने के लिए। अच्छा अलग, अदरवाइज ये तो अलग अलग है, ये थोड़ी क्या नंबर है, क्योंकि 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, तो 1 12 तो एक नहीं है ना। बट याद रखने के लिए देखो 12 का बात हुआ ना, 12 का बात हुआ, 12 का अगर बात है तो ये जो जगह खाली है 3 साइकिल में, ये जगह मुझे फिलअप करना है ना। तो इसको मैं कितना वे में फिलअप कर सकता हूँ, 2 नंबर मेरा छूट अभी बाकी है। एस में कितना एलिमेंट था 1 2 3 4, तो 1 2 में मेरा क्या होगा, एक बार 3 फिलअप होगा, एक बार 4 फिलअप होगा, ठीक है। उसके बाद 13 में बोलो क्या होगा, 13 में 1 3 यूज हो चुका है, तो 2 4 बाकी है, तो एक बार 2 यूज होगा और एक बार क्या यूज होगा 4 यूज होगा 13 के लिए। सिमिलरली 14 के लिए भी क्या होगा बोलो, एक बार 2 बैठेगा और एक बार 3 बैठेगा, क्योंकि 1 4 आ तो गया, 1 4 आ गया, 2 3 छूटा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे 2 3 पुट करना है वहाँ पे खाली जगह पे। तो सभी ऑप्शन आ गया।
अब तुम बोलोगे सर 1 के लिए तो काम हो गया। हाँ, मेरा 1 के लिए 6 काम हो गया। देखो मैं ये एक सीक्वेंशियली एक पैटर्न फॉलो करके लिख रहा हूँ। 1 से लिए मैंने इसलिए किया कारण जो जैसे सपोज अगर मैं 1 2 4 के बाद बोल रहा हूँ ना, जैसे 1 2 4 है ना, तो इस 1 2 4 को मैं 2 4 1 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं 1 2 4 2 4 1 4 1 2 भी लिख सकता हूँ। बट जो मैथमेटिशियन है ना, मैथमेटिशियन लोग ने क्या किया, इसको जो सबसे छोटा है ना उससे लिखना प्रीफर किया। तो इससे हम लोग लिखते हैं छोटा टर्म से, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग देखो हर एक टाइम में जब हम लोग लिख रहे हैं ना, तो पहले छोटा टर्म से लिख रहे हैं 1 2 3 4। तो 3 4 को सुनो, यहाँ पे देखो ये जो 3 4 है उसको तुम 4 3 भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो मैं बात बोल रहा था, तो यहाँ पे देखो 1 2 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया 6, 1 के लिए 6 कैसे हुआ बोलो, 12 के लिए, एक 13 के लिए और 14 के लिए। 12 के लिए क्या ऑप्शन है बोलो, 2 3 4, और 13 के लिए क्या छूट गया, 2 और 4, तो 2 4, और 14 के लिए क्या होगा, 1 4 यूज हो गया, 2 3 छोटा है तो 2 3 बैठा दिया। तो देखो तो कुल मिला के क्या हुआ, 2 2 2 6 आ गया। अब जो बाकी है, अब 1 का काम नहीं करना, अब क्या करना है, 2 का काम करना है। तो 2 बैठा, तो अब 1 को यूज नहीं करना, तो क्या हुआ, 2 ऑप्शन खाली है। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 4 बैठा है, तो ये जो आया, अब इसको तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, सर मैं यहाँ पे 4 बैठाऊंगा, इसको 3 बैठाऊंगा, इसमें कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में छोटे से चालू करना है, उसके बाद नेक्स्ट में वो तुमको इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 8 तो याद रहेगा। तो 1 से कैसे याद रखोगे, 12 13 14 से। 12 में 3 4 यूज नहीं हुआ है तो 3 4 को चेंज करो। 13 में क्या यूज नहीं हुआ है, 2 4 यूज नहीं आया तो 2 4 यूज करो। 14 में 2 3 यूज नहीं आया तो 2 3 यूज करो। उसके बाद 2 के लिए क्या करो, 1 को यूज नहीं करना है, तो 2 ऑप्शन खाली फिलअप करना है। तो कैसे होगा, 3 4 4 3 2 फैक्टोरियल वे में। अब जो बाकी है वो कौन सा वाला बोलो, तो वो तुम्हारा है जो 4 साइकिल वाला है। 4 साइकिल को कैसे याद रखना है, देखो 4 साइकिल को याद रखने के लिए सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। देखो 12 देख पा रहे हो, तो 12 के लिए 2, 13 के लिए 2 और 14 के लिए 2। बहुत ईजी है। देखो 12 मैंने लिख लिया, 1 2 12 माने 1 जा रहा है 2 पे, 1 2 3 4 का मतलब जानते हो, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 2 रो में लिख सकते हो ना। 1 गया 2 पे, तो देखो 12 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 साइकिल में लिखना है, तो 12 के लिए 2 जगह खाली है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 12 है, 1 2 यूज हो चुका है, 1 2 यूज हो चुका है, मुझे क्या यूज करना है, 3 और 4 यूज करना है। तो 3 4 अगर मैं यूज करूँगा तो कैसे यूज करूँगा, यहाँ पे मैंने 3 4 लिया और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 3। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आ गया मेरा, 2 साइकिल आ गया। इसके अब 13 के लिए क्या करोगे, 13 के लिए जो दो जगह क्या खाली होगा, 1 3 तो यूज हो गया, तो 2 और 4 बाकी रहा, तो 1 3 मैंने लिख दिया, 1 3 मैंने लिख दिया। तो क्या होगा, एक टाइम होगा 2 4 और एक टाइम होगा क्या 4 2। तो देखो एक साइकिल ए साइकिल ए साइकिल ए साइकिल, देखो जैसे बोल रहा हूँ ऐसे याद रखो। 12 के लिए 2, 13 के लिए 2 और 14 के लिए 2। 12 के लिए क्या होगा, 3 4 छूट गया है, तो 3 4 को क्या करो, इंटरचेंज करके लिखो, एक बार 3 4 लिखो, एक बार 4 3 लिखो, अरेंजमेंट करके। 1 3 के लिए क्या होगा, 2 4 छूट गया, 2 4 4 2, और 14 के लिए क्या होगा 2 3 और क्या 3 2। अब सुनो 4 साइकिल हो गया, 6 2 आ गया 4 साइकिल। अब जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, माने 2 लेंथ का साइकिल का प्रोडक्ट। अब देखो 2 लेंथ का साइकिल का प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, ये भी इजी है। देखो कैसे, सिंपली क्या करो, हम लोगों ने बार बार बोला था क्या, 12 13 14, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो 3 तो है, पहले में क्या है 12 है, दूसरे में क्या है 13 है, तीसरे में क्या है 14 है। अब 1 2 यूज हो गया, तो कौन छूटा रहा 3 और 4, तो उसको लेके ट्रांसपोजिशन कर लो। 13 छूटा हुआ है तो 2 4 लिख लो, 1 4 है तो इसमें कौन छूट गया 2 3, तो इसमें 2 3 लिख लो। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन करता है, सर ये जो 1 2 3 4 है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 4 3, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे बोला सर मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ 3 1 4 2, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकली ये करेक्ट है। क्यों, बट अगर मैं बोलूँ कि जो मैथमेटिकली इसको तो गलत नहीं है, बट जो लिखना चाहिए ना वो तुम्हारा छोटा एलिमेंट से पहले लिखना चाहिए। कारण ऐसे तुम मुझे सिंपल एक बात बोलो, जैसे मैंने बोला पेन एंड पेंसिल, तो पेंसिल और पेन बोलूँ, या फिर राम और शाम, या शाम और राम बोलो, तो
ऐसे सुनने में कौन अच्छा लग रहा है? राम और शाम अच्छा लग रहा है ना, शाम और राम तो अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर पेंसिल और पेन, पेन और पेंसिल हम लोग बोलते हैं। सिमिलरली वही बात यहाँ पे बोला गया है, जैसे अगर तुम कानून तोड़ोगे तो सज़ा मिलेगा, बट अगर कोई नैतिकता तोड़ोगे तो सज़ा नहीं मिलेगा। इट्स ओके, कारण उसमें तुमको क्या आ जाता है। बट वही बात यहाँ पे है कि तुम यहाँ पे, हम लोग जो लिखते हैं ना वो पहले छोटा लिखते हैं उसके बाद बड़ा लिखते हैं, तो यहीं पहले इसी 1 2 को हम लोग लिखेंगे क्या 1 2, और 3 4 को 3 4 लिखेंगे, 4 3 लिखना कोई गलत नहीं है, बट ए लिखना सही है, इससे कॉन्फ्यूजन तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है, एलिमेंट लिखने में। तो ये हो गया S4। ये जो S4 है ना 24 एलिमेंट है। अब ये जो लिखना है ना ये तुमको लिखने आना चाहिए, क्योंकि जो S4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, कारण हम लोग जब जो लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स है, लैग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है ना यहाँ से ही वो गलत होता है। ऑल्टरनेटिव ग्रुप आएंगे, हम लोग दिखाएंगे कि लैग्रांज थ्योरम यहाँ पे गलत होगा, तो ठीक है वो धीरे धीरे वो आएगा। तो यहाँ पे S4 में 24 एलिमेंट है। तुम लोग एक काम करो, इसको रब करके लिखने का कोशिश करो, क्योंकि मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है, इसको तुमको बार बार घुमा फिरा के देखना है। और फिर एक बात बोल रहा हूँ, ऐप में जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो सीक्वेंशियली देखा करो, क्योंकि मैं एक एक वीडियो को सीक्वेंशियली अपलोड कर रहा हूँ, उसको अच्छे से देखो। कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको लाइव क्लास में उसका लाइव क्लास में उसका क्या करूँगा, उसका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसमें जो पार्टीशन का पार्ट है उसको भी थोड़ा बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।